my lovely students, welcome to the YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर, ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें एंगल पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री है। वेयर पी क्यू आर आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे पॉइंट्स हैं विद सेंटर ओ, ये जो है इसका ओ सेंटर है। और फाइंड कीजिए एंगल ओ पी आर, मतलब बेसिकली इन्होंने पूछा है हमसे ये वाला। इस क्वेश्चन की गलती कहाँ पे होती है बच्चों से कि जैसे उन्होंने 100 डिग्री दे रखा है और इन्होंने, अब क्या करोगे, ये यहाँ का जो एंगल है ये वाला एंगल पी ओ आर, आप क्या करोगे, इसको डबल कर दोगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर सेंटर पे बन रहा एंगल जो है वो हमेशा डबल होता है अगर उसी सेगमेंट में बन रहा कोई एंगल है। जैसे 100 है तो उसका डबल कर दोगे 200 बन जाएगा। नहीं, तो ध्यान से समझिए ये थ्योरम क्या कहती है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सपोज ये ओ पॉइंट है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई आर्क है, सपोज मान लीजिए ये पी आर्क है और ये पी आर आर्क है, ठीक है, और इसमें एक ये दोनों आर्क मिलके एक एंगल बना रही हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये वाला रिमेनिंग पार्ट है, उसमें अगर कोई एंगल मेक हो रहा है, यहाँ पे कोई एंगल मेक हो रहा है, यहाँ पे कोई एंगल मेक हो रहा है, वो इस वाले एंगल का, सपोज यहाँ पे एंगल 100 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि ये 200 डिग्री हो सकता है। पर हमारा जो एंगल है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो दैट मीन्स ये नहीं हो। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये इस एंगल से, जो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, थोड़ा वो हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। तो यहाँ पे ये ऐसे आप कर लीजिए, क्वाड्रिलेटरल जैसा बन गया, तो इसको एक नाम दे दीजिए, हम इसको नाम दे देते हैं एस, ठीक है। तो अभी ये कैसा दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, तो ये सारे इसके वर्टिसेस जो हैं वो किसको टच कर रहे हैं, सारे हमारे सर्कल को। तो जो सर्कल पे टच हो रहे सारे वर्टिसेस वाला क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो दो सामने के जो एंगल्स होते हैं, द अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज 180 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो सम होता है, जैसे मैं बात करूं इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे हम रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो Q क्या है, 100 डिग्री है, S क्या है फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री में से माइनस करके, 180 में से माइनस किया 100 डिग्री को तो आ गया हमारा 80 डिग्री, राइट। तो ये एंगल क्या आ गया हमारा 80 डिग्री। तो अभी हम जो ये एंगल बना है, ये जो एंगल फाइंड हुआ है, इसका बोल सकते हैं कि ये POR इज डबल देन द PSR। तो मतलब अभी हम क्या कहेंगे कि जो PSR एंगल जो है इज डबल देन द एंगल POR। तो ये जो हमारा आया है PSR, जो भी हमने फाइंड किया, ये PSR, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, PSR कितना है 80 इक्वल्स टू 160 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया 160 डिग्री। तो रीजन भी लिखना है कि ये डबल क्यों है, रीजन जरूर देना है साथ में, एन एंगल इज डबल बाय मेक अ सबटेंडर आर्क ऑन सर्कल टू द एंगल मेक ऑन एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस ट्राइंगल को बाहर बना लीजिए, ये ट्राइंगल है PRO, O जो है हमने फाइंड किया है 180 डिग्री। और ध्यान से देखिए जो OP है और OR है बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल,
और रेडियस जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं सर्कल के। और अगर मैं बोलूँ कि अगर ये हमारी साइड्स, मतलब रेडियस साइड्स जो रेडियस हैं वही ट्राइंगल की साइड्स हैं, साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके जो सामने के एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्या रीजन होता है? द अपोजिट साइड्स मेक अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। सो हमारे ये जो एंगल P है इज इक्वल्स टू एंगल R, आप रीजन दे देंगे उसका, और उसके बाद हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल, इसमें आप लिखोगे इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट P जो है P हो गया, O जो है 160 हो गया, R को अब क्या लिख सकते हो? P ही लिख सकते हो 180 डिग्री, PP क्या हो गया? 2P हो गया, और उसके बाद इक्वल्स टू 180 में से हम इधर आके जो 160 है माइनस हो जाएगा और क्या हो गया? 20 डिग्री। और इसके बाद ये जो 2 है एंगल P इक्वल्स टू 20/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा, कट के आ जाएगा हमारा P 10 डिग्री। तो एंगल P क्या आ गया? 10 डिग्री। मतलब हमारा जो एंगल OPR है वो क्या आ गया? 10 डिग्री। और यही उन्होंने हमसे पूछा था। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हम करते हैं वीडियो का एंड, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।